नमस्कार। तो यूपी वालों के लिए आज को हम 12 मई का जो भी अपडेट है वो हम बता देंगे, चाहे वो ग्रामीण का हो या शहरी का हो, सभी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए हम क्या-क्या आपको बताएँगे, सबसे पहले वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर जियो टैगिंग कब तक होगा, जो सभी लोगों का हो रहा है अभी। इसके बाद हम बता देंगे आप लोगों को कि दूसरा किस्त जो इंतज़ार कर रहे हैं उसके बारे में क्या अपडेट है, और फिर आपको बताएँगे कि वो पहला किस्त जिन्हों को नहीं मिला है, बहुत लोगों को मैसेज आ गया पर पैसा अभी तक नहीं आया, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए हम आपको जल्द से जल्द सारा सही खबर आपको बता देंगे। और ये सारा सही खबर है और आप लोग हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का अगर हम मदद कर रहे हैं तो आप लोग सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए 12 मई 2026 तक के ताजा अपडेट्स नीचे दिए गए हैं। जियो टैगिंग कब तक होगा? अभी जियो टैगिंग हो रहा है आपका मई में, ऑलमोस्ट सभी लोगों का जियो टैगिंग हो जाएगा। अगर किन्हीं का अभी तक जियो टैगिंग नहीं हो रहा है, ब्लॉक से जल्द जा करके पता करें, क्योंकि यूपी में जियो टैगिंग होना शुरू हो गया है दूसरा और तीसरा किस्त के लिए। नियम देखिए, जियो टैगिंग की प्रक्रिया हर किस्त से पहले होती है। पहले किस्त के लिए बेनिफिशियरी अप्रूवल के तुरंत बाद जियो टैगिंग की जाती है। तो पहला किस्त का तो ये नियम था, लेकिन अब जो है दूसरा किस्त के हो रहा है, अभी जो मई में हो रहा है। पहला किस्त आपको जनवरी में मिला था और मार्च में मिला था, तो अब उन लोगों का जो है जियो टैगिंग अभी हो रहा है मई में। शहरी वालों के लिए देखिए, यूपी के कई जिले जैसे अंबेडकर नगर में वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। आप अपनी प्रगति जो है पीएम आवास योजना अर्बन डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। तो ये पूरा चीज को जैसे ही क्लिक कीजिएगा लिख करके, तो आपको खुल जाएगा। वहीं बात करें ग्रामीण वालों के लिए, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास ऐप, मोबाइल ऐप के जरिए खुद भी जियो टैगिंग कर सकते हैं। तो खुद भी जियो टैगिंग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपसे कुछ गलती हो जाएगा, जो जानकार लोग हैं, जानकार लोग आपको काम मिलेगा, सीएससी सेंटर में मिलेगा, उनको थोड़ा सा 50-60 रुपया या 100 रुपया भी दे करके आप देख सकते हैं। अगर आपका काम रुका है तो ब्लॉक ऑफिस के अधिकारी से संपर्क करें। आपको घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आप ब्लॉक ऑफिस जाइए और वहां जो अधिकारी रहता है उनसे संपर्क करिए। कौन सा अधिकारी? तो आवास अधिकारी जो रहता है उनसे संपर्क कीजिए। अब कुछ लोग बोलते हैं हम 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। कल को कमेंट आया तो 6 साल से इंतजार कर रहे थे, आपको क्या लगता है आपका लिस्ट में नाम भी था? अगर लिस्ट में नाम था तो क्या आपका वेरिफिकेशन सब चीज हुआ? कहीं रिजेक्ट हो गया होगा, आपका नाम हट चुका है, आप इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं। आप जाइए ब्लॉक जाइए सबसे पहले, ठीक है, जो लोग ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा किस्त कब मिलेगा, तो इसको लेकर के बात करते हैं। समय को सबसे पहले समय देखिए। दूसरा किस्त आमतौर पर पहला किस्त के 4 से 6 महीने बाद मिलता है। जिनको भी जनवरी में पैसा मिल गया था, ठीक है, जिनको जनवरी में पैसा मिल गया था उनको देखिए अभी क्या हो गया, जून आने वाला है, तो मई में तो आपका जियो टैगिंग होगा। तो मई में जियो टैगिंग होगा और इसके बाद जून तक में पैसा मिलेगा, 6 महीना तो हो गया, ठीक है। तो 4 से 6 महीने लग जाता है आपको दूसरा किस्त मिलने में, पहला किस्त मिलने के बाद, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। शर्त क्या है देख लीजिए, आपको कब पैसा मिलेगा? जब पैसा तब मिलता है जब आपके मकान का निर्माण लिंटल लेवल तक पहुंच जाता है, उसकी फोटो पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है। तो देखिए बहुत जगह पे तो लिंटल लेवल लिखा आ जाता है, कहीं कहीं पे लोग बोल देते हैं आवास अधिकारी ये ज्यादा काम कर लिए या कम काम कर लिए। तो एक बार उनसे पूछ करके ही बनाए। जब वो फोटो खींचने आए आपको पहला किस्त देने के लिए, तो बोल लें कहाँ तक हमको काम कराना है, पैसा मिलने के बाद पूछ लें एक बार उनसे, ठीक है। तो हर जगह का अलग अलग होता है। तो बोले क्या कि आपका जो होना चाहिए मकान का निर्माण पहले पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए और उसका फोटो जो है पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए। पोर्टल पर फोटो अपलोड हो जाएगा तो फिर आपको मिल जाएगा दूसरा किस्त। वहीं देखिए यूपी का जो खास अपडेट है, सरकार ने मई 2026 में उत्तर प्रदेश के लिए फंड की मदर सेक्शन जारी कर दी है। तो मदर सेक्शन जारी कर दिया तो पैसा भी जल्द मिलेगा, जिससे जल्द ही लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर होने का उम्मीद है। तो आप देखिए जून स्टार्ट होते ही बहुत लोगों को पैसा मिल जाएगा जिनका जिनका जियो टैगिंग हो गया है, और मई के अंत तक में भी पैसा आपको मिलने को मिल जाएगा जिनका जिनका जियो टैग हो गया है। तो जियो टैग हो रहा है, जिनका हो गया आप खुश हो जाइए कि आपको जल्दी पैसा मिलेगा, और जिनका नहीं हुआ है उनका मई के लास्ट तक में जियो टैगिंग हो जाएगा, क्योंकि जियो टैगिंग का प्रक्रिया शुरू है यूपी में। देखिए अब यहाँ पे खास बात कर लेते हैं पहला किस्त को लेकर के, जिन्हें नहीं मिला है उन्हें कब मिलेगा।
तो अब बहुत लोगों को क्या हो रहा है कि मैसेज आ गया पर पैसा नहीं आया। यदि आपको जनवरी में मैसेज मिल गया था लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया, तो इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला चीज कि आपका डीबीटी आधार लिंक की समस्या होगा बहुत लोगों का। अगर आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक होना और डीबीटी एक्टिवेट होना अनिवार्य है, अगर आपका ये समस्या है तो आपका पैसा वहीं से हट गया होगा। बहुत लोगों का क्या हुआ है, पीएफएमएस वेरिफिकेशन, पैसा रुकने का सबसे बड़ा कारण है आधार सीडिंग ना होना और बैंक अकाउंट डिटेल में गलती होना। तो बैंक अकाउंट डिटेल में ही गलती होगा। मैसेज तो आपको मिल गया क्योंकि आपको मैसेज फॉर्म जो भरे थे वो अपना नंबर दिए थे, लेकिन जब बैंक में पैसा आया तो वहां पे कुछ मिस्टेक देखा गया और फिर आपको पैसा नहीं आया होगा। तो ताजा अपडेट क्या है, यूपी सरकार ने 25 मार्च से किस्त का विस्तार शुरू किया है और मई 2026 के पहले हफ्ते में नए फंड रिलीज के आदेश दिए हैं। तो जिनका सब चीज कंप्लीट हो गया था अप्रैल में, उनको अभी पैसा भी मिल रहा होगा। तो ये सारा खबर जो है 100% सही है, कहीं पे भी छोटा सा भी झूठ नहीं है। आपको कुछ भी झूठ लगता है तो आप जाकर के उनका वीडियो देखें जिनका आपको सच लगता है। तो यहाँ पे हम आपके लिए मेहनत करते हैं, खोज खबर ला करके आते हैं। अब देखिए, जो लोग 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं, 6 मंथ से, उनको हम बोल रहे हैं बार बार कम से कम अपना 10 लोगों का ग्रुप बनाइए और सब मिल के एक साथ जो है चले जाइए। कहाँ? तो ब्लॉक चले जाइए। ब्लॉक आप लोग क्या बोलते हैं, यूपी में इसको क्या बोला जाता है, यूपी में इसको बोला जाता है डूढा ऑफिस। ठीक है, तो आप डूढा ऑफिस जाइए, आपको जाना ही चाहिए। डूढा ऑफिस जाइए और वहां पे कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन कैसे करना है, तो कंप्लेन लिख के कीजिएगा। ठीक है, लिखित कंप्लेन कीजिएगा, लिखिएगा और उसको जाकर के जमा कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आप पे सवाल किया जाए कि आपने को इतना दिन से पैसा नहीं मिला था तो आप कहाँ सो रहे थे, तो आप बोलिए हम तो लिख के यहाँ पे कंप्लेन किए थे, मुहर वहर लगवाइए और कंप्लेन कीजिए, तब जाकर के आपका कुछ हो सकता है। जिनका जिनका मैसेज आ गया पैसा। और देखिए दूसरा रीजन क्या हो सकता है, और एक रीजन हो सकता है कि जो है मैसेज आ गया और इसके बाद आपका कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके कारण आपको पैसा नहीं मिला। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब इसके बाद जब तक नया बजट नहीं आता है तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये आपका फाइल क्या हो गया, आपका फाइल नीचे चले गया और फाइल नीचे जाने के बाद फिर आपको इंतजार पे इंतजार कराया जाता है। तो अब जब तक आप बार बार ऑफिस नहीं जाइएगा, परेशान नहीं होइएगा, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको जाना चाहिए, अपने पीछे दौड़ना चाहिए। सरकारी पैसा है, ऐसा नहीं है कि फ्री का पैसा है। सरकारी पैसा लेने में और भी दिक्कतें होती है और इतना जल्दी आपको मिल नहीं जाता है। तो दूसरा किस्त आपको जान लीजिए जून में मिल जाएगा, और जिनका जिनका हो गया है, खबर बताया जाता है कि 10 से 15 दिन में मिल जाता है, लेकिन आप 30 दिन का ही इंतजार कीजिएगा। ठीक है, 30 दिन का इंतजार कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक नया बजट आता है तभी आपको मिलता है, हर महीना बजट आता है। तो ये सारा खबर था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।